श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 5 संन्यास योग श्लोक 15 नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तौ। भावार्थ भावना के साथ सरल अर्थ। परमात्मा किसी के पाप या पुण्य का न तो संग्रह करते हैं और न ही वह स्वयं किसी के अच्छे बुरे कर्मों का अधिकारी बनते हैं। जीवों का सच्चा ज्ञान अज्ञान के कारण ढका हुआ है। इसी कारण वे संसार में मोह और भ्रम में पड़े रहते हैं। इस श्लोक का गुढ़ तात्विक अर्थ। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कर्म और ईश्वर के संबंध को स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ वे कहते हैं कि एक ईश्वर तटस्थ है। परमात्मा न किसी का पाप अपने ऊपर लेते हैं न किसी का पुण्य। वे कर्मफल के दाता है लेकिन कर्म के कर्ता नहीं। वे किसी जीव से पक्षपात नहीं करते। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश देता है परंतु वह किसी के अच्छे या बुरे कार्य का कारण नहीं बनता, वैसे ही ईश्वर भी सर्वव्यापक होकर मात्र साक्षी रूप में रहते हैं। 2. कर्मफल का विधान स्वतः है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना होता है। ईश्वर केवल उस व्यवस्था के नियंता है पर हमारी आत्मा की स्वतंत्रता को छीनते नहीं। ईश्वर कहते हैं मैं केवल मार्ग बताता हूँ पर चलना तुम्हारा कार्य है। मैं तुम्हारा नियंत्रण नहीं करता, केवल साक्षी हूँ। 3. अज्ञान ही बंधन का कारण। यहाँ सबसे गुड बात यह है कि ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पड़ता होता है, इसलिए जीव मोह में पड़ जाता है। जैसे सूर्य सामने होते हुए भी अगर बादल आ जाए तो वह दिखाई नहीं देता, वैसे ही आत्मा का दिव्य ज्ञान अज्ञान रूपी बादलों से ढक जाता है। अज्ञानवश जीव सोचता है कि वह शरीर है और तभी वह अपने किए कर्मों को भगवान के ऊपर डालने लगता है। और भगवान न्यायी है लेकिन नियंत्रक नहीं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि वे न किसी के पाप को लेते हैं न पुण्य को जोड़ते हैं। हर जीव अपने कर्मों का उत्तरदायी है। ईश्वर किसी का उपकार या अपकार नहीं करते। जीव स्वयं अपने कर्मों से बंधन या मोक्ष को प्राप्त करता है। उदाहरण कथा से समझिए। मान लीजिए एक राजा अपने राज्य में एक न्याय प्रणाली बनाता है। अगर कोई चोरी करेगा तो दंड मिलेगा और अगर कोई सेवा करेगा तो पुरस्कार मिलेगा। अब यदि कोई नागरिक चोरी करता है और उसे दंड मिलता है तो क्या राजा दोषी है? नहीं, राजा ने तो केवल नियम बनाया, उसका पालन या उल्लंघन करना नागरिक की स्वतंत्रता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर ने हमें बुद्धि और विवेक दिया है। हम स्वयं कर्म करते हैं और उसके अनुसार फल प्राप्त करते हैं। भगवान केवल उस व्यवस्था के संचालक है। वे न पक्षपात करते हैं न कृत्रिम सहायता। श्लोक का आधुनिक जीवन में संदेश। 1. अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो। दूसरों या ईश्वर को दोष देना छोड़ो। तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारे कर्मों से तय होती है। 2. अज्ञान को हटाओ। आत्मज्ञान प्राप्त करो। जब तक आत्मा को जानोगे नहीं तब तक इस संसार का मोह भ्रम बना रहेगा। 3. भगवान को दोष मत दो। कई लोग कहते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, परंतु सच यह है कि ईश्वर केवल फल देते हैं, कर्म हम करते हैं। 4. कर्म कर फल की चिंता न कर। यह श्लोक भी श्री कृष्ण के कर्मण्ये वाधिकारस्ते धैर्यु की भावना को ही आगे बढ़ाता है। सारांश। ईश्वर साक्षी है, नियंत्रक नहीं। पाप पुण्य का कारण हम हैं, भगवान नहीं। अज्ञान का पर्दा हटाओ और आत्मज्ञान से मुक्ति पाओ। कथा शीर्षक मैं क्यों भुगत रहा हूँ आत्मा की खोज में रघुवीर। भूमिका। मनुष्य के जीवन में जब बार बार दुख आता है तब वह 2 प्रश्न सबसे पहले पूछता है। 1. भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? 2. क्या मैंने कोई पाप किया था? श्रीमद्भगवत गीता का यह श्लोक नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु यही उत्तर देता है। भगवान किसी के पाप या पुण्य को नहीं लेते। सब कुछ हमारे कर्मों का ही फल है और अज्ञान के कारण ही हम भ्रमित हैं।
इस श्लोक के तात्विक रहस्य को हम एक कथा के माध्यम से समझते हैं, जिसमें पात्र है एक युवा रघुवीर जो ज्ञान, न्याय और मोक्ष की खोज में भटक रहा है। प्रथम अध्याय, जीवन में पहला झटका। रघुवीर एक छोटे से गांव ब्रह्मपुर का पढ़ा लिखा नौजवान था। 28 वर्ष की आयु में उसके पास अच्छी नौकरी थी, सुंदर पत्नी थी और एक बच्चा भी। जीवन में सब कुछ व्यवस्थित था, परंतु अचानक उसकी दुनिया पलट गई। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई, अगले ही महीने उसकी नौकरी छिन गई, घर में कलह होने लगी, पत्नी बीमार पड़ गई और उसका बच्चा गंभीर बीमार में आ गया। रघुवीर ने रोते हुए आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने किस जन्म में क्या पाप किया था? द्वितीय अध्याय, तर्क और क्रोध का द्वंद्व। रघुवीर अब गुस्से में था। मंदिर में जाकर पुजारी से कहा, पंडित जी, क्या आप भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो फिर मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ? क्या भगवान न्याय नहीं है? पंडित मुस्कुराए और बोले, भगवान न्यायी है बेटा, परंतु वे तुम्हारे कर्मों के फल को प्रकट करते हैं, वे कोई पक्ष नहीं लेते। रघुवीर चिल्लाया, पर मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर क्यों मैं भुगत रहा हूँ? क्या भगवान को फर्क नहीं पड़ता? पंडित जी बोले, यही तो श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, नादते कस्यचित् पापम न चेह सुकृतं विभु। परमात्मा किसी का पाप या पुण्य अपने ऊपर नहीं लेते। सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार होता है, लेकिन हम अपने ही अज्ञान से इसे समझ नहीं पाते। तृतीय अध्याय, आत्मा की खोज। रघुवीर का मन अब शांति नहीं पा रहा था। वह गांव छोड़कर हिमालय की ओर चल पड़ा। वह सच्चे उत्तर चाहता था। कई साधु संतों से मिला, पर उसे उत्तर नहीं मिला। एक दिन एक दिव्य संत महातपस्वी एकनाथ जी के दर्शन हुए। वह उनकी सेवा करने लगा। तीसरे दिन उसने हाथ जोड़कर पूछा, स्वामी जी कृपया बताइए, क्या भगवान हमारे साथ अन्याय करते हैं? महात्मा बोले, पुत्र आओ, मैं तुम्हारे एक यात्रा पर ले चलता हूँ, सत्य स्वयं तुमसे बोलेगा। चतुर्थ अध्याय, चेतना की भूमि पर। महात्मा रघुवीर को एक ध्यान कक्ष में ले गए, जहाँ उसे 7 दिन उपवास और मौन रखने का आदेश मिला। 7वें दिन जब मन शुद्ध हुआ, संत बोले, अब ध्यान में बैठो और मैं तुम्हें एक दिव्य दृश्य दिखाता हूँ जो कर्म और ज्ञान का रहस्य है। रघुवीर का ध्यान मगन होकर देखा गया। दिव्य दृश्य एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें हर जीव का क्रम पत्र रखा गया था। उसने देखा, एक आत्मा धरती पर जन्म लेने से पहले अपने कर्मों की सूची स्वयं देख रही थी। आत्मा कह रही थी, इस जन्म में मैं गरीबी का अनुभव करना चाहती हूँ ताकि मैं करुणा सीख सकूँ। इस जन्म में मैं एक बच्चे को खोऊंगी ताकि मोह का बंधन टूटे और मैं आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकूँ। मैं जानती हूँ यह कठिन होगा, पर यही मेरी मुक्ति का मार्ग है। रघुवीर का यह देख चौंक गया। उसने देखा, आत्मा स्वयं अपने कर्म चुन रही थी और परमात्मा बस साक्षी थे। पंचम अध्याय, अज्ञान का पर्दा। जब रघुवीर ध्यान से बाहर आया तो महात्मा बोले, पुत्र अब तुम समझे, भगवान किसी का पाप या पुण्य नहीं लेते। तुम्हारे जीवन की घटनाएं तुम्हारे पूर्व कर्मों का परिणाम है और इस जन्म में भी तुम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों से नए बीज बो रहे हो, पर हम यह नहीं जानते क्योंकि अज्ञान का पर्दा हमारे ज्ञान को ढक देता है। इसी कारण श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव। रघुवीर ने पूछा, तो मोक्ष कैसे मिलेगा? षष्ठ अध्याय, मोक्ष का रहस्य। महात्मा बोले, जब तुम यह जान जाओगे कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का बीज है, तब तुम मोह से मुक्त हो जाओगे। भगवान केवल प्रकाश से, सूर्य सबको रोशनी देता है, पर तुम आंखें बंद कर लो तो दोष किसका? अज्ञान रूपी अंधकार को हटाओ, यही ज्ञान का उद्देश्य है। सप्तम अध्याय, आत्मा का उत्थान। रघुवीर ने अब नए जीवन की शुरुआत की। अब वह भगवान से शिकायत नहीं करता था, बल्कि हर संकट में पूछता, इसमें मेरी क्या सीख छिपी है? धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसकी पत्नी ठीक हो गई, उसे फिर एक नौकरी मिली, लेकिन इस बार वह संसार में रहते हुए भी विरक्त था।
हर सुबह गीता का श्लोक पढ़ता, नादते कस्यचित् पापम, और उससे कहता मैं अपने कर्मों का करता हूँ, भगवान केवल मेरे साक्षी है, ज्ञान से ही अज्ञान हटेगा और मैं अपने आत्मा को जान पाऊंगा। कथा का सार संक्षेप। ईश्वर हमारे कर्मों के फल देते हैं, लेकिन वे पक्षपाती नहीं होते। पाप या पुण्य हमारे कर्मों के अनुसार फलित होते हैं। अज्ञान से ढका हुआ मन ही संसार के भ्रम में फंसता है। ज्ञान रूपी प्रकाश ही मुक्ति का मार्ग है। जीवन में प्रयोग करें इस श्लोक को। एक कभी अपने दुख पर भगवान को दोष न दे, पूछे मैंने क्या सीखा, मैं अब क्या बदल सकता हूँ। 2, कर्मों के बीज पर ध्यान दे। अच्छे विचार, शुद्ध भावना और सेवा ही पुण्य के स्रोत है। 3, ज्ञान प्राप्त करें, आत्मा को पहचानें। रोज थोड़ी देर स्वाध्याय, गीता, उपनिषद का अभ्यास करें। अंतिम वाक्य, जो स्वयं के कर्मों की जिम्मेदारी लेता है वही भगवान के न्याय को समझ पाता है, और जो आत्मा को जान लेता है वही अज्ञान के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। हरे कृष्णा।